श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। महालक्ष्मी व्रत कथा और पुत्र धन प्राप्ति का उपाय। 10 सितंबर का महालक्ष्मी का व्रत है और उस दिन बहुत बड़ा दिन है। उस दिन गुरुवार भी है और माता लक्ष्मी का दिन भी है, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का दिन है। उस दिन जीवित पुत्र का व्रत भी है और संतान पुत्र प्राप्ति का महालक्ष्मी व्रत भी है, जो 16 गांठ का धागा पहनते हैं। इस दिन आपको कुछ उपाय करने होंगे। अगर आप ये उपाय कर देते हैं तो पुत्र और धन की आपको प्राप्ति होगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। इन उपायों को जरूर करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ साथ में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है और इसके करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको कथा सुनाता हूँ, उसके बाद में उपाय बताऊँगा कि आपको क्या करना है। एक ब्राह्मण था, वह भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। भगवान विष्णु की घनघोर तपस्या की उसने, इससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उसको दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे वर मांग लो। वह बोला कि हे प्रभु, मुझे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ और मेरे घर में धन का अभाव है। भगवान बोले कि इसके लिए तुम्हें माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। माता लक्ष्मी के मंदिर में एक औरत आती है, वह उपले थापती है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वह माता लक्ष्मी है। तुम उनके पैर पकड़ लेना और उनको अपने घर ले जाने के लिए राजी कर लेना। वह अपने भक्तों की परीक्षा लेने आती हैं। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। वह वहाँ पर बैठ गया और जैसे ही माता लक्ष्मी आई, उसने उनको जो है सामने दंडवत प्रणाम किया और उनके पैर पकड़ लिए कि हे मातेश्वरी, मुझ पर कृपा करो और मेरे घर चलो। माता लक्ष्मी बोली कि तुमको अवश्य भगवान विष्णु ने बताया है, क्योंकि मेरा भेद कोई नहीं जानता। हम अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तुमने वरदान मांगा है, इसलिए अवश्य ही मैं घर चलूँगी, लेकिन इसके लिए आपको 16 गांठ के धागे का जो व्रत होता है, मेरा महालक्ष्मी व्रत होता है, 16 दिन वह व्रत तुम्हें करना पड़ेगा। उस ब्राह्मण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक व्रत किया और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की। वह धागा भी बांधा, 16 गांठ का तगा जो बांधते हैं वह बांधा। यह व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो 16 दिन का व्रत करते हैं, जो राधा अष्टमी से कुशाष्टमी से प्रारंभ होता है। दूसरा, जिस दिन का व्रत होता है उसी दिन भी धागा बांधते हैं, सुबह धागा बांधते हैं और शाम को कथा सुनने के बाद में वह धागा माता लक्ष्मी के सामने अर्पण कर देते हैं। जब आप कथा सुने शाम को, उसी समय आपको उपाय करना है। जब उस ब्राह्मण ने व्रत किया और धागा बांधा तो माता लक्ष्मी की कृपा हुई, उसके घर में भरपूर धन हो गया। माता लक्ष्मी की इतनी कृपा हुई कि उसके अथाह धन हो गया। इधर उसने माता लक्ष्मी का जो है व्रत प्रतिवर्ष करना आरंभ कर दिया। उसके यहाँ पर धन, पुत्र, सुख, समृद्धि, हर चीज़ की जो है प्राप्ति हो गई। तो यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा कि पुत्र, धन और प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। देखो, भगवान विष्णु पुत्र की कामना पूरी करते हैं और यह जो व्रत है यह पुत्र कामना के लिए ही है। माता लक्ष्मी पुत्र की कामना पूरी करती है, संतान की मनोकामना, चाहे आपके मन में पुत्र की कामना हो या पुत्र की कामना हो, जो भी आपके मन में कामना होगी वह आपकी कामना जरूर पूरी होगी।
सबसे पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करके भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पण करें। उसके बाद में आप दोपहर के समय या शाम के समय माता लक्ष्मी की जो है कथा का श्रवण करें, जो कथा मैंने इसमें बताई है। एक कथा और है, उसका लिंक भी जो मंगल सेन राजा की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वह कथा भी आप सुन सकते हैं। स्नान आदि कर लें तो सुबह के समय सबसे पहले आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उस दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है। बहुत अच्छी पूजा होती है ये और शुभ पूजा मानी जाती है। केले के वृक्ष के सामने स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। स्वास्थ्य चिन्ह बना करके और हल्दी से और चावल से पूजन करें। भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना बोलें और भगवान विष्णु के हाथ में पीला धागा बांध दें। पीले फल भगवान विष्णु को अर्पण करें और पीली मिठाई, गुड़ और चने ये भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद में आप जो पीले फल आपने चढ़ाए हैं वह उसमें से एक फल प्रसाद के रूप में आप ले लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद में ये संतान प्राप्ति के लिए है। आप संतान प्राप्ति की कामना बोलते रहें, इससे संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में माता लक्ष्मी की जब शाम को कथा सुनेंगे तो जो तगा आप माता लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे उसमें से एक तगा आपको वापस ले लेना है और जो माता के सामने 11 रुपये चढ़े होंगे तो वह 11 रुपये भी आपको वापस ले लेने हैं। उसके बाद में तगा, हरी घास और धागा, एक हल्दी की गांठ भी माता के सामने चढ़ानी है आपको साबत कथा के समय, और वह भी आपको उसी के साथ रख लेनी है। यह सारा सामान आपको रख लेना है और माता के सामने अपने मनोकामना बोलनी है। धन की, पुत्र की कामना। एक पीला सादा धागा ले लें, वह धागा माता के सामने रख करके उस धागे को आप बांध लें और जो गांठ वाला धागा है वह अपनी तिजोरी में रख लें, जो वापस लाएंगे आप। और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना बोलते रहें। ऐसा करने से, भगवान विष्णु की उपाय करने से और माता की पूजा करने से और इस दिन भगवान शिव जी पर धतूरे का फल अर्पण करने से आपकी पुत्र की कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी और गुप्त उपाय है, इसको जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। आप जरूर करके देखें, बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। यह दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है और वीरवार के दिन माता लक्ष्मी का जो व्रत पड़ता है काफ़ी सालों के बाद पड़ता है। बहुत कम पड़ता है कि वीरवार के दिन या सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का यह व्रत पड़े, और ख़ास करके वीरवार के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करें और जय माता दी जरूर लिखें। जय माता लक्ष्मी की।